Hello everyone. Hello everyone. I JVN Amit Kumar Sharma. Today we discussions curriculum, concept of curriculum. फर्स्ट यूनिट है अपनी। अपन इस पे डिस्कशन करेंगे आज एट फर्स्ट कि पहले तो अपने को ये जानना चाहिए कि करिकुलम है क्या। व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम। करिकुलम एजुकेशन में क्या काम आता है, इसके कोटेशंस, इसका कोर्स कंटेंट, इसका अपने को प्लान फॉर एक्शन, लर्निंग, टीचिंग अप्रोचेज, ऑल ऑफ यू। तो एट फर्स्ट अपन पढ़ते हैं, आपके स्क्रीन पे भी है और आप लोग देख भी सकते हैं मैं जो पढ़ रहा हूँ। द टर्म ऑफ करिकुलम रेफर्स टू द लेसन्स एंड academic कंटेंट taught in a school और in a specific course और a program। देखो यहाँ कहने का मतलब क्या है, पाठ्यक्रम शब्द का जो तात्पर्य है, इसका जो मतलब है वो स्कूल में या किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम या कार्यक्रम में पढ़ाए जाने वाले पाठों और अकादमिक सामग्री से है। करिकुलम का मीन्स क्या है, मैनेजमेंट को डिसाइड करना। द टर्म ऑफ करिकुलम रेफर्स टू द लेसन्स एंड एकेडमिक कंटेंट टॉट इन ए स्कूल और इन ए स्पेसिफिक कोर्स और ए प्रोग्राम। कि पाठ्यक्रम शब्द का तात्पर्य यही है कि स्कूल में या किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम या कार्यक्रम पढ़ाए जाने वाले पाठों और अकादमिक सामग्री से है। देन इन डिक्शनरीज करिकुलम इज ए ऑफन डिफाइंड एज द कोर्स ऑफर्ड बाय ए स्कूल, ऑफर्ड बाय ए स्कूल। और कहने का मतलब है शब्दकोशों में, पाठ्यक्रमों में अक्सर एक स्कूल के द्वारा, बट इट इज़ ए रेयरली यूज इन ए सच जनरल सेंस इन स्कूल्स। बट प्रस्तुत जो पाठ्यक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है, लेकिन स्कूल में इस तरह के सामान्य ज्ञान में इसका उपयोग शायद ही कभी किया जाता है। इस शब्द का कभी भी बहुत कम उपयोग होता है करिकुलम का, जबकि जितने भी रूल्स हैं वो सभी इसी से फॉलो होते हैं। देन नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इन एजुकेशन, एजुकेशन के अंतर्गत एक करिकुलम इज़ ए ब्रॉडली डिफाइंड एज द टोटलिटी ऑफ स्टूडेंट एक्सपीरियंस दैट अक्योर इन द एजुकेशनल प्रोसेस। इन एजुकेशन, एजुकेशन के अंदर एक करिकुलम इज ब्रॉडली डिफाइंड, ब्रॉडली तरीके से डिफाइन किया जाता है, एंड एक्सपीरियंस दैट अक्योर इन द एजुकेशनल प्रोसेस। और जब हम पढ़ाते हैं या किसी कंटेंट को डिफाइन करते हैं तो ये एक ब्रॉड प्रोसीजर है। द टर्म ऑफ ऑफन रेफर्स टू स्पेशली टू प्लांट सीक्वेंस। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि सीक्वेंस में प्लांट की जाती है। कि जैसे मान लीजिए आपका स्कूल का टाइम ये है, आपका प्रेयर का टाइम ये है, आपके क्लास का टाइम ये है, आपका रेसेस का टाइम ये है, आपका स्कूल ऑफ होने का टाइम ये है, आपके घर जाने का टाइम ये है। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती है एक सीक्वेंस में ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शंस करिकुलम यानी मैनेजमेंट के द्वारा दिया जाता है। देन और टू ए व्यू ऑफ द स्टूडेंट एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ द एजुकेटर्स और स्कूल्स इंस्ट्रक्शंस गोल्स। और जो उनके एम होते हैं, जो उनके मकसद होते हैं एजुकेटर के, वो उन्हीं निर्धारित समय में, उन्हीं निर्धारित टाइम पे उनको क्या करने की कोशिश करते हैं, पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। देखो अभी तक मैंने आपको जो इसमें बताया है वो यही बताया है कि करिकुलम जो है वो क्या करता है, अपने पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करने के रूप में जो सामग्री हम यूज़ में लेते हैं, शब्द को जो हम यूज़ में लेते हैं, जो स्कूल के द्वारा हमें जो इंस्ट्रक्ट किया जाता है, हम उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। देन सेकंड अपना जो थॉट आता है वो थॉट आता है कि इसकी कुछ कोटेशंस भी कई बार एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। तो अगर कोटेशंस आपसे पूछ लेता है तो आपको किस तरीके से इसको डिफ़ाइन करना है ये आपको आना चाहिए। देखो इसमें लिखा हुआ है एक लाइक एज एग्ज़ाम्पल मैंने एक कोटेशन लिखा है बेस्टर का, 1956 में इसे लिखा गया था। द करिकुलम मस्ट कॉन्सिस्ट एसेंशियली ऑफ डिसिप्लिन स्टडी इन 5 ग्रेट एरियाज़। इसने 5 ग्रेट एरियाज़ में बांटा है, कमांड ऑफ मदर टंग एंड सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ग्रामर एंड लिटरेचर राइटिंग। एक तो इसने कहा है कि 5 क्राइटेरिया बताए हैं इसने। तो उसमें एक क्राइटेरिया बताया है कि कमांड ऑफ मदर टंग, की आपकी मदर टंग पे कमांड होनी चाहिए, एंड द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ग्रामर एंड लिटरेचर राइटिंग, और सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ग्रामर एंड लिटरेचर राइटिंग। और जैसे लिटरेचर में लिखा हुआ है जो सारी चीज़ें, जैसे मैथमेटिक्स आप पढ़ाते हैं तो अकॉर्डिंग टू रूल्स, साइंस के अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस, हिस्ट्री एंड फॉरेन लैंग्वेज। यानी कि इसने 5
तरीके से इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश की है कि ये बहुत एसेंशियली चीज़ें हैं, ये बहुत स्टडी में काम में आने वाली हैं। मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, फॉरेन लैंग्वेज, लिटरेचर एंड ग्रामर, ग्रामेटिकली पार्ट। तो ये हमारा करिकुलम। देन करिकुलम का जो कोर्स कंटेंट है वो क्या चीज़ है, देखो करिकुलम का कोर्स कंटेंट जो है वो इस तरीके से बना हुआ है कि कोर्स इज ए पथ, कोर्स इज ए पथ, पाठ्यक्रम का एक मार्ग है, ध्यान रखना। सीक्वेंस डेवलपमेंट और इवोल्यूशंस करिकुलम इज़ द ओवरऑल कंटेंट टॉट इन एन एजुकेशनल सिस्टम और ए कोर्स। और सबसे बड़ी बात है कि पाठ्य का एक क्रम है, तो अनुक्रम का है विकास का ही एक क्रम है, यानी कि अनुक्रम है जो इसका एक क्रम है, विकास यानी आगे करने का। पाठ्यक्रम समग्र सामग्री है जो एक शैक्षणिक प्रणाली, जो एक क्या है, शैक्षिक प्रणाली या पाठ्यक्रम में उसे पढ़ाया जाता है, ये अपने को पता होना चाहिए। सिलेबस कैन कंटेन आउटलाइंस, ऑब्जेक्टिव एंड टाइम रिक्वायर्ड। और कहने का मतलब है पाठ्यक्रम में रूपरेखा, उद्देश्य और आवश्यक समय शामिल हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड होती हैं और ये शामिल भी होती हैं। ए सेट ऑफ क्लासेस और ए प्लान ऑफ स्टडी, और कहा गया है कि कक्षाओं का एक सेट या किसी विशेष विषय पर, कहता है ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कि एक विशेष विषय के ऊपर, यूजुअली लीडिंग टू एन एग्ज़ाम और क्वालिफिकेशंस। कहने का मतलब है कक्षाओं का एक सेट या किसी विशेष विषय पर अध्ययन की योजना आमतौर पर एक परीक्षा या योग्यता के लिए क्या होती है, अग्रणीय होती हैं। आपको पता है हम कंटेंट डिज़ाइन करते हैं, कंटेंट डिज़ाइन करने के बाद हम उसको रीड आउट करवाते हैं, एक निश्चित समय में पढ़ाया जाता है, पढ़ाने के बाद हम उसकी परीक्षाएं करवाते हैं और उसके अनुसार बच्चों की हम योग्यता को डिफ़ाइन कर पाते हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन को निकाल पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कोर्स ऑफ कंटेंट में ऑलरेडी होती हैं। कोर्स ऑफ कंटेंट एक विकास का क्रम है, पाठ्यक्रम का एक मार्ग है जिसमें सारी चीज़ें उसमें डेवलप की जाती हैं। शैक्षिक जो प्रणाली होती है वो उसमें डाली जाती है, पाठ्यक्रम की रूपरेखा और उसके उद्देश्य को तैयार कर सकते हैं, और फिर उसके बाद उसमें एक निर्धारित समय होता है। उस निर्धारित समय के अंतर्गत हम अध्ययन की योजना करते हैं, स्टडी की योजना करते हैं, एंड स्टडी की योजना के साथ साथ हम आमतौर पर परीक्षाओं लेकर, एक तरीके से आमतौर पर उनकी परीक्षाएं लेकर हम उन्हें पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। इस तरीके से अपने को इसमें बताया गया है। आगे की जो क्लास है वो आपको आगे वाली वीडियोज़ में देखने को मिलेगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।